नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं महालक्ष्मी पूजा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जगह को गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं। पूरे को हमने यहाँ शुद्ध कर लिया। वैसे तो कोई सी भी पूजा करो आपको क्या है, लीपना रहता है, लेकिन जब गाय का गोबर नहीं मिले तो आप पानी छिड़क के, ये जैसे हल्दी ली एक चुटकी, इस हल्दी को भी ऐसे करके आप हल्का सा लीप सकते हैं। ऐसे लीप दो जहाँ पे आपको कलश स्थापित करना है। ये आपको थोड़ा सा हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, पीला सा। ये हल्दी से हमने लीप दिया। हल्दी भी बहुत शुद्ध मानी जाती है जब आपको गाय का गोबर ना मिले तो। अब इस जगह पे क्या करेंगे, हम चौक बनाएंगे जिस पे हम क्या है, पूजा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम आटा का चौक बनाते हैं। आपके यहाँ अगर नहीं बनाते हो तो आप ना बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ आटा का चौक बना के ही कोई पूजा शुरू करते हैं। उसके ऊपर क्या है, हम चौकी लगाते हैं। बिना चौक के चौकी नहीं लगाते हैं। आप पाटला बोलते हैं, पटा बोलते हैं, या जो भी चौकी बोलते हैं। उसके ऊपर हल्का सा थोड़ा थोड़ा आटा लेके उसके ऊपर एक चौक बना दें। ये हमारा चौक लगभग बन गया है। आपको साफ से समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वाइट टाइल्स हैं, इनके ऊपर ऐसे ही फीका फीका दिख रहा है। हमने चौक बना दिया है। बीच में यहाँ पे ये जो स्वास्तिक बनाया है, इस पे हम क्या करेंगे, थोड़े से चावल यहाँ पे रखेंगे। और हमने यहाँ चावल रख दिए हैं। अब जब ये चावल और चौक और ये लीपन पूरा हो जाए, तब इसके बाद हम इनके ऊपर अपना चौकी लगाएंगे या पाटला बिछाएंगे, पटा बिछाएंगे, आप जो भी बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे अपनी चौकी बिछा दी है। इस चौकी को बिछा देने के बाद इसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा दिया है। और यहाँ पे ये थोड़े से हमने फूल और अक्षत डाल दिए हैं। यहाँ पे हम अपने लक्ष्मी माँ को बिठाएंगे और यहाँ पे हमारी लक्ष्मी माँ विराजमान हो गई हैं। थोड़े से चावल और थोड़े से फूल अर्पित करके हमारे पास एक छोटी सी लक्ष्मी माँ है, इनको यहाँ बिठाते हैं। इनको यहाँ विराजमान करा दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़े से पुष्प और यहाँ बिछा देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हाथी पे सवार होके माँ लक्ष्मी माँ आ रही हैं। तो ये देखिए, हमने उनके स्वागत के लिए पुष्प और अक्षत बिछा दिए हैं। अब हम अपने हाथी को यहाँ पे विराजमान कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे हाथी महाराज यहाँ बैठ गए हैं। और थोड़े से पुष्प और अक्षत हम यहाँ और रखते हैं। यहाँ हम अपने दीपक को विराजमान करेंगे। इस दीपक को हम सीधे प्लेट में ही, ये हमारे यहाँ हमने दीपक को भी विराजमान कर दिया है। अब सबको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले जल से शुद्ध करते हैं। ये देखिए, धूप है, ये लोटे में जल, इससे हम क्या करेंगे, धूप को ऐसे छिड़क देंगे जल को शुद्ध करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले आपको इन सब चीज़ों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, कुछ श्रृंगार का सामान है जो हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। ये यहाँ रख देते हैं। ये माँ लक्ष्मी के लिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नील पेंट। और जय हो महालक्ष्मी मैया, कृपा करना, ऐसी कामना करते हुए महालक्ष्मी जी से हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। और ये हम चुनरी है जो अपनी लक्ष्मी जी को उड़ाते हैं। अब हमारी लक्ष्मी जी को चुनरी हमने पहना दी है। ये यहाँ पे हमें एक मौली लेना है जिसको कलावी भी कहते हैं। इसमें 16 गांठें लगानी है। देखिए, ये मैंने जैसे लगा ली है। ये देखिए, ये गांठें आपको दिख रही होंगी ना, इनको 16 लगानी है, क्योंकि ये जो महालक्ष्मी व्रत है ये 16 दिन का होता है और आज इसका आखिरी दिन माना जाता है। तो जो 16 दिन का व्रत लेते हैं उनको तो कोई वो है ही नहीं दिक्कत, क्योंकि वो डेली की एक गांठ लगाते हैं। लेकिन जो आखिरी दिन करता है उसको क्या है, आखिरी दिन पे ही एक एक करके 16 गांठ लगा के उसका फल प्राप्त हो जाता है। और ये आखिरी गांठ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और ये हो जाएंगी 16 गांठें। इससे क्या है, हमें 16 दिन का पुण्य मिलेगा। ये 16 गांठें हमें
इस मौली में लगा लेनी है। और इसको लगाने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा जब रखेंगे तो ये चावल, अक्षत और पुष्प इनको भी अर्पण कर देंगे। और ये हमने सबको विराजमान कर दिया अपने चौकी पे। अब हम यहाँ पे ये सर्वप्रथम गणेश जी को हमने मौली अर्पण किया, फिर ये माँ लक्ष्मी जी को किया। यहाँ पे मौली अर्पण का मतलब होता है कि आप इनको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम अब अपने महावत जी को, जो कि ये महालक्ष्मी व्रत को हाथी पूजा या हाथी आठें या महालक्ष्मी आठें भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे मानते हैं कि लक्ष्मी माता जो है हाथी पे सवार होकर सबके घरों में आती है। अब हम सबसे पहले इनको महालक्ष्मी जी को, इसको बोलते हैं, ये लाल कलर का होता है जिसमें पूजा में इस्तेमाल करते हैं, आलता बोलते हैं। कुछ लोग इसको महावर भी बोलते हैं, जो गुलाबी कलर का होता है। सबसे पहले हम यहाँ महालक्ष्मी जी को लगा देंगे, फिर अब हम इनको महावत जी को लगा देंगे, हाथी को लगा देंगे सबको। ये देखिए, ये आप सबको लगा देंगे और चारों पैरों में लगाएंगे, क्योंकि इनके 4 पैर हैं। अब हमें इनका थोड़ा सा श्रृंगार करना रहेगा। हमने जो अभी ये देखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए तो हमने ये वाला श्रृंगार पहले से अर्पित कर दिया है इसमें, और ये वाला हाथी पे जो सवार होके माता आई हैं उनको हमने ये श्रृंगार कर दिया है। इनको तिलक भी लगा देते हैं एक यहाँ पे। ये लीजिए, ये हो गया। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा में क्या क्या चाहिए रहता है और क्या बनाते हैं। इसको, ये बेसन के सोरी सोरा होते हैं, कुछ लोग मैदे के भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसन और आटे के ही बनाए जाते हैं, उनको ही सबसे शुद्ध मानते हैं। और ये आटे के हैं। इनको क्या मीठे पानी से आटा गूँथ के बनाए जाते हैं, तो ये मीठे हैं। ये बेसन के, इनमें हल्का सा नमक होता है। और ये पुआ हैं। तो ये अब मुख्य जो आज का प्रसाद है, ये सोरी सोरा और ये पुआ ही हमारे यहाँ माने जाते हैं, तो इनको हम यहाँ रख लेते हैं। और फिर उसके बाद ये हैं जो गहने हैं, ये गहने बनाए हैं, जैसे कि ये हार है, ये अंगूठियाँ हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, ये कंगन हैं, ऐसे सारे गहने आपसे जो भी बनते हैं, जितने बनते हैं उतने बना लीजिए। फिर हम ये इनको यहाँ पहनाएंगे, अभी आप देखेंगे। और ये पूड़ी है, ये खीर है, और ये हमारी पूजन सामग्री इतनी सी है। ये धुआ है। और लक्ष्मी पूजा हो, नारायण पूजा हो या फिर गणेश जी पूजा हो, बिना दूर्वा के ये अधूरी रहती है, इसलिए हम यहाँ दूर्वा भी अर्पित करते हैं। ये लीजिए, और यहाँ पे दूर्वा को ही पूरे पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और ये सबको हमने अब पुष्प अर्पित कर दिए हैं कि आप सब हमारे यहाँ विराजमान हैं, तो हमारी पूजा का हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। ऐसा माना जाता है कि आप सबका आह्वान कर ले। सर्वप्रथम गणेश जी का करें, फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और यहाँ पे बोलें कि हमारी पूजा में आप आके सम्मिलित होइए, ताकि हमें इस पूजा का फल प्राप्त हो। हम एक एक से ये सारे गहने पहनाएंगे जो हमने बनाए थे। सबसे पहले तो हम यहाँ माँ लक्ष्मी जी को पहना देते हैं। फिर ये हमने कुछ महावत के लिए भी हैं, जो जहाँ बन जाते हैं उनको वहाँ आप पहना दीजिए, और जो नहीं बनते उनको आप इनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये सब नहीं बन रहा है तो हम इनको ऐसे ही रख देते हैं इनके चरणों में। एक इस साइड के पैर पे भी रख देते हैं, और ये पीछे के पैरों पे हमने रख ही दिए हैं। ये लीजिए, ये हमने फूल भी चढ़ा दिए माता रानी को।
माता रानी के लिए थोड़े से लाल फूल हमारे यहाँ थे नहीं, तो थोड़े ही मिल पाए थे, तो मैं थोड़े से लाल फूलों को भी इनको अर्पित कर देती हूँ। ये देखिए, ये माँ लक्ष्मी माँ कृपा करें सभी पर। ये वो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रथम पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को करेंगे। ये हमने माँ लक्ष्मी, सरस्वती माँ, गणपति जी सबको कर दिया। ये हाथी को भी कर दिया, और ये हमने अपने हाथी को भी कर दिया। माँ लक्ष्मी जी, महावत जी सबको हमने लगा दिया। ये हमने इनको अब पूजा में थोड़े से अक्षर अर्पित करेंगे। नहीं लाई ना। अब हम ये सोरी सोरा अर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी जी को। हे माँ लक्ष्मी जी, आप ये ग्रहण करें, ये ही भोग होता है। ये हमने यहाँ पे सब जगह अर्पित कर दिए हैं, सारे टाइप के करने हैं। पुआ भी कर देते हैं। ये हमने सब अर्पित कर दिया। मुख्यतः यही होता है हमारे यहाँ का भोग जो है। और ये चढ़ाने के बाद अभी हमने जो खीर पूड़ी बनाई थी, वो खीर पूड़ी भी यहाँ ऐसे रख देते हैं। ये इनका भोग कहलाती है। और इनके बाद ये क्या है, एक हम यहाँ पानी का गिलास रख देते हैं। ये हमारी भोग पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे इनका होम हवन अग्यारी, आप जो भी बोलते हो, क्योंकि कोई भी पूजा उसके बिना तो हमारे यहाँ अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए इसके बाद हमने ये सारा, जब हमारा भोग का प्रक्रिया हो जाए उसके बाद अग्यारी ज़रूर करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ पे 16 दाने लेंगे चावल के, और एक फूल रख लेंगे। जैसे हमने ये 16 दाने यहाँ ले लिए हैं यहाँ पे, और इस हाथ पे एक फूल रख लेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी कहानी। और कहानी कभी भी किसी की भी सुनो, खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। और अब हम यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं। इस पूरे त्यौहार में 16 का सबसे अधिक महत्व है। 16 ही दिन का ये व्रत होता है। 16 ही हमने जो इसमें गांठें लगाई हैं मौली हैं, वो 16 गांठें हैं। और जो हमने चावल के दाने लिए हैं वो भी 16 हैं। जो दूब हमने यहाँ पे अर्पित करा है वो दूब भी 16 ही है। अभी हम यहाँ पे व्रत पूरा जो ऐसे कंप्लीट होने का, जो आज आखिरी दिन है, तो हम आखिरी वाले दिन का करते हैं पूजन। और जो कोई बहुत सारे लोग हैं जो 16 दिन का व्रत का संकल्प लेते हैं, तो वो एक एक दिन डेली पर डे ऐसी पूजा करते हैं, और उस मौली में एक एक करके गांठ लगाते जाएंगे। तो ये उसमें 16 दाने एक साथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे उनने पर डे एक एक करा है। लेकिन हमने क्या करा है, लास्ट आज आखिरी दिन है, जो पितृपक्ष की अष्टमी है, जिसे महालक्ष्मी अष्टमी कहते हैं, उसमें ये पूजन कर रहे हैं। तो इसमें हमने आखिरी दिन करा है, इसलिए आखिरी वाले दिन पे ही हमें ये सारे 16 के 16 का पूरा एक साथ ही करना रहेगा। सारे जो 16 के नियम 16 दिन के हैं वो एक दिन में ही करने रहेंगे। वो आखिरी दिन का भी फल वही हमें उतना ही मिलता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिससे जितनी पूजा पाठ है, जितना बन सकता है उतना ही करें। ऐसे कोई बहुत बताया नहीं है कि आप आखिरी दिन करो, तो उसको भी मान्य किया गया है हमारे उसमें। तो हम अभी इसको जो हमारी कहानी है उसको पढ़ेंगे 16 बार, एक एक करके, फिर सुहा करके एक एक चावल को हम वहाँ पे महालक्ष्मी जी के सामने छोड़ते जाएंगे। आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। स्वाहा। आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। स्वाहा। आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। स्वाहा। आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। स्वाहा।
आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। आमोती दामोती रानी पोला पर ऊंचो सो गांव पाटन, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। स्वाहा। ऐसे ही करके हम पूरे 16 बार करेंगे। अब शुरू करते हैं अपना होम। होम में क्या है, हमने एक छोटा सा जो हमारा हवन कुंड था मिट्टी का है, उसको हमने लिया और उसमें हमने कंडे की थोड़ी सी एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको जला लिया और उसमें हम होम करेंगे। अब इस होम में हम एक एक से सब चीज़ें अर्पित करते हैं। हमने जो कुछ भी बनाया था, जैसे कि ये हमने पुआ अर्पित किया, यहाँ पे ये हमने सोरा सोरी जो बनाए थे, ये सोरा सोरी यहाँ पे हमने चढ़ा दिए हैं। ये देखिए, ये हमने सोरा सोरी चढ़ा दिए हैं, इनको अर्पित कर दिया है। इसके बाद हमने जो पूड़ी और खीर बनाई थी, ये देखिए खीर और पूड़ी भी अर्पित कर दी है। ये खीर पूड़ी चढ़ा दी है। अब हम इनका होम हमारा सब भोग हमने होम पे चढ़ा दिया है। अब हम घी लगाएंगे। ये अब हम यहाँ पे घी चढ़ाते हैं। ये हमारा होम पूरा हो चुका है और इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि ये ज़्यादा देर तक होता रहे, क्योंकि जो बोलते हैं होम की महक है, जो धुआं है, उससे घर एकदम से शुद्ध हो जाता है और घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकल जाती है। तो ये हमारा होम संपन्न होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको जल अर्पित करेंगे। ऐसे ये 3 बार करना है। अब पूरी पूजा हमारी संपन्न हो गई है, तो हम ये यहाँ पे जल अर्पित कर दिया। अब हम सिर्फ आरती करते हैं। आरती बची हमारी, तो महालक्ष्मी की हम आरती कर लेते हैं। ये हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर आरती करेंगे और हमारी पूजा देवी जी ने अच्छे से स्वीकार करी है। ऐसा माना जाता है कि जैसा आपका जो होम हो रहा है, हवन हो रहा है, अगर वो आपका अच्छे से लिया उन्होंने तो आपकी पूजा संपन्न मानी गई। अगर वो होम आपका अच्छे से नहीं अग्नि को पकड़ रहा है, मतलब आपकी थोड़ी बहुत कमी पेशी या कुछ भाव में कमी रह गई है, इसलिए आप जो भी करें सच्चे भाव से, सच्चे मन से करें। माँ लक्ष्मी कृपा करो सभी पे, सभी को धन धान से संपन्न करो, ऐसी कामना करते हैं। और ये देखिए हमारा हवन कितना अच्छे से हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे ये देखिए अपनी आरती की थाल भी लगा ली है। अब हम यहाँ पे आरती करते हैं। अभी हमारा संकल्प लेना बाकी रह गया था, तो इसके लिए क्या है, हमने कुछ भी पैसे जो आपके पास हो, एक कलदार हो, जो भी हो, आप वो पैसे ले लें। ये देखिए, उस पर हम अक्षत डालें, उस पर हम पुष्प डालें और उस पर हम जल के छिड़के ऐसे माँ लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, और इसको हाथ जोड़ के विनती करो, प्रार्थना करो, हे माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा ऐसे ही करे रहना, धन धान से घर भरे रहना, किसी चीज़ की कमी कभी किसी को होने मत दे। जय हो माँ लक्ष्मी रानी, तुम्हारी जय हो। और इनको हम माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। और ये जो गंडक है या कलावा है या मौली है जिसमें 16 गांठ लगी है, इसको हमें क्या है, अपने दाहिने हाथ पे यानी कि राइट हैंड पे पहनना रहता है। कम से कम इसे 1.25 महीने तक तो पहनो, अन्यथा इसको साल भर या जितने दिन भी वो चल रहा है आप इसको पहन सकते हैं। इसका धारण करना आपको बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसको आप अपने ऐसे सीधे हाथ में, ऐसे यहाँ पे करके सीधे हाथ में ज़रूर बांधें। मैं अभी अच्छे से बांधूँगी, थोड़ा सा पूजा होने के बाद ऐसे, तब तक आप यहीं रखें, क्योंकि ये हमने यहाँ पे अग्नि को साक्षी मान के, माँ लक्ष्मी को साक्षी मान के, इसमें उनके आशीर्वाद रहता है, तो ये हम ज़रूर पहने इसको। और ये जो 16 गांठ वाला जो गंडक बनाया है, इसका ही सबसे बड़ा महत्व माना जाता है।
अब हम आरती कर लेते हैं। जय महालक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, अब हम आरती हो गई है यहाँ पे, ये देखिए हमारी पूजा पूरी होती है। अब हम क्या करेंगे, इस जो लोटे का जल है इसको हम पूरे घर में ऐसे करके इस दूर्वा से ही इससे ऐसे पूरे घर में छिड़क देंगे। इसको बहुत अच्छा माना जाता है, घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, शुद्ध करती है ये पूरा। घर में जब भी कोई पूजा पाठ हो तो इस जल को आप पूरे घर में अवश्य छिड़कें और माँ से हाथ जोड़ के कामना करें, हे माँ लक्ष्मी आप ऐसे ही कृपा करे रहना सब पर, और भूल चूक के लिए माफ़ी। हम जो भी गलती अगर हमसे बन जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि आप जब भी कोई पूजा करें तो हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक या कोई कमी रह जाए, उसके लिए हाथ जोड़ के माता से क्षमा याचना ज़रूर करें। हे माँ लक्ष्मी मैया, जितना हम जानते थे अज्ञानी बालक उतना हमने कर लिया, और कुछ कमी रह गई है या कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा करें माँ। हे माँ क्षमा करें, क्षमा करें। जय महालक्ष्मी मैया, जय महालक्ष्मी मैया।